नमस्ते बच्चों, मैं हेमंत मिश्रा नेक्सस इंडिया लर्निंग में आपकी बायो फैकल्टी। आज कल रात में आप सभी को पता है नीट का रिजल्ट आया, ठीक है। और काफी लोगों को सरप्राइजिंग ऐसा कुछ नहीं था रिजल्ट में, जैसा सबने अज्यूम किया था वैसा ही रिजल्ट आया है। कोई ऐसा बड़ा बम नहीं फूटा है। 720 इस बार किसी के नहीं आए हैं, क्योंकि आपको पता है 5 क्वेश्चंस पे केस चल रहा था, ठीक है। और थोड़ा उस पे रिसर्च हुआ था, तो इसीलिए 720 इस बार किसी के नहीं आए हैं। 3 बच्चों के 715 आए हैं, ठीक है। और उसके बाद उसी तरीके से जो है कटअप बनी हुई है, ठीक है। अब बच्चे इस बार क्या है, मतलब ज्यादा मार्क्स, मतलब यूं मानिए कि 600 से 700 के बीच में जो बच्चों के मार्क्स हैं बहुत आए हैं। मतलब 2021 में जब बच्चे बोल रहे थे कि इजी पेपर आया है, आज तक की हिस्ट्री का सबसे इजी पेपर, सबसे ज्यादा रैंक वाला पेपर आया है, ठीक है, तब बच्चों ने जो स्कोर किया था 600 से 700 के बीच में, इस बार उससे ज्यादा बच्चों ने स्कोर किया है 600 से 700 के बीच में, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपके लिए आई ओपनर है, ठीक है। जो बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा पता चलेगा कि क्या कंपटीशन है उसी हिसाब से। और आपको डर घबराना नहीं है, कंपटीशन को बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन को बढ़ाओगे तभी आगे आप ग्रो करोगे, ठीक है। तो आपकी ग्रोथ के लिए आपको कंपटीशन को बढ़ाना है, इससे डरना नहीं है कंपटीशन से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नीट रिजल्ट की, तो नीट रिजल्ट में सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन कितने पे है। तो जनरल की बहुत ही बेसिक सी 117 नंबर पे क्वालिफाई हो रहे हैं, और बाकी के सभी कैटेगरी जो हैं वो 93 नंबर पे क्वालिफिकेशन उनकी है। मतलब इसके ऊपर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो नीट के लिए, नीट के बेसिस पे, ठीक है। बट बात यहाँ पे वो नहीं है, बात यहाँ पे है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, ठीक है, क्योंकि उसी की फाइट सब कर रहे हैं, उसी का इतना बड़ा कंपटीशन है, उसी का इतना बड़ा हो हल्ला है। अदरवाइज तो इतना कोई गेम है नहीं, ठीक है। तो उसकी अगर मैं बात करूं, तो टॉप 100, मतलब अगर आपकी 1 से 100 के बीच में रैंक है तो आपके 700 से ऊपर रहेंगे, ठीक है। हाँ, ये अगर मैं मानूं, ये अगर मैं कंपैरिजन करूं पिछले साल से, तो ये थोड़ा सा कम है, ये रेट जो कम है। मगर बात हो रही है 600 से 700 के बीच में, आपको बताता हूं अभी। टॉप 200 जो है 694 पे आके क्लोज हो गए हैं। अगर आपके 694 से 700 के बीच में, तो आप 100 से 200 के बीच में आपकी रैंक होगी, ठीक है। टॉप 400 अगर AIR है, ऑल इंडिया रैंक है, तो आपके 690 होंगे, और टॉप 500 पे आपके 685 होंगे। इस तरीके से आपका चल रहा होगा। अगर आप 685 से ऊपर होंगे तो आप 500 लोगों के अंदर आएंगे, ठीक है। अब टॉप 500 में आना क्यों जरूरी है, ये सब तो सबको पता ही है, तो इसको ज्यादा मेरे को क्लेरिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए हमारे टॉप 500। अब मैं बात करता हूं 10,000 और 20,000 रैंक की, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 10,000 रैंक की, टॉप 10 के आए हैं 630 के अंदर, ठीक है। अगर आप 630 से उससे ऊपर लाए हैं तो आप 10,000 रैंक के अंदर है, ठीक है। अब इसका अगर कंपैरिजन करूं मैं पिछले साल से, तो पिछले साल 620 पे, पिछले साल 620 पे आए थे टॉप 10,000। तो मतलब आप देख रहे हैं इस बार जो है कम, मतलब 630 पे ही 10,000 लोग आ गए हैं। पिछले साल 620 पे 10,000 लोग आए थे। तो इस बार जो है यहाँ पे हमारे को कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद मैं बात करूं कि 20,000 बच्चे, तो 600 से ऊपर जिनके हैं वो अंडर 20,000 रैंक में आ गए हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्या टोटल, थोड़ा सा स्टैट है ये इस रिजल्ट का, ठीक है। अब ये स्टैट क्यों बता रहा हूं मैं 2023 के बच्चों को, क्योंकि देखिए इस बार क्या हुआ है, इस बार ज्यादा बच्चों की रैंक आई है, ठीक है, उस एरिया में जहां पे गवर्नमेंट कॉलेजेस प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल अभी गवर्नमेंट सीट्स कितनी है, अराउंड 90,000। अब बढ़ भी गई होगी तो 1 लाख के अराउंड चली गई होगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये मैं टोटल गवर्नमेंट सीट्स बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 1 लाख बच्चों की, तो 1 लाख बच्चों की अराउंड कहीं जाएगी आपकी, अगर टोटल मैं कटअप बात करूं तो अराउंड 550 से 570 के बीच में 1 लाख बच्चे जो है आ जाएंगे। उसमें कोई भी वो नहीं है, ठीक है। ये मैं बहुत कम लेके चल रहा हूं, अगर बहुत सारे बच्चे एलिमिनेट होते हैं, कुछ होता है, तब जाके ये बात कर रहा हूं मैं। 550 से 570 में आपके 1 लाख बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। इस लेवल का कंपटीशन है, ठीक है। बचे क्या, बच्चे इस बार जो है 18,61,000 या 60,000 बच्चों ने पेपर दिया था नीट का, ठीक है। 1 लाख बच्चों का मैं मान लेता हूं एडमिशन भी हो गया,
ठीक है। तो बचे कितने बच्चे? 17 लाख के करीब बच्चे बचे, ठीक है। 16 लाख 17 लाख बच्चे बचे जो अगले साल भी नीट देंगे, ठीक है। तो आपको इस सब से क्या हो रहा है, मतलब ये सारे जो मैं डाटा दे रहा हूं, ये सब जो स्टैट दे रहा हूं, इन सब से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है बच्चों। बिल्कुल अपना आराम से प्रिपरेशन करो। एनसीईआरटी इज बाइबल फॉर यू, फॉर 11th एंड 12th क्लास के बच्चे, ठीक है। उनके लिए बाइबल है एनसीईआरटी, उसकी एक एक लाइन आप पढ़ो, ठीक है। और ये एग्जाम आराम से निकल जाएगा, बहुत इजी एग्जाम आता है, ठीक है। और हाँ बच्चे, जिन बच्चों का नहीं हुआ, ठीक है, उनके लिए एक मैसेज है कि अभी ना आपको ब्रेकडाउन हुआ होगा, ठीक है। होता है, सबके सबके लाइफ में ब्रेकडाउन आते हैं, सबके लाइफ में फेलियर आते हैं, ठीक है। बट उन फेलियर से लड़ना, उन फेलियर से लड़ना और उसके सामने डट के खड़े होना, दिस इज समथिंग आप करना करोगे, ठीक है। बिकॉज यू आर अ वॉरियर, आपने इतना बड़ा एग्जाम दिया है, ठीक है। आप उस चीज को फाइट तो करोगे ना, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा अपने लाइफ में अभी कोई गलत कदम उठाए, ठीक है। सभी सीरियस होके बिल्कुल वापस से पढ़ाई में लग जाओ और इसको एज अ गेम समझो, ठीक है। कोई इसमें कोई हार जीत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी अंडर प्रेशर नहीं आना है। फैमिली कोई कुछ नहीं बोलने वाली है आपको। पापा अगर सोच रहे हो कि पापा बोलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब बिल्कुल प्यार करते हैं आपको। आगे बढ़ो और फाइट करो, लाइफ बहुत बड़ी है। कोई ऐसा स्टेप मत उठाना जिससे आपके परिवार को हानि हो, आपको हानि हो, आपके लव्ड वंस को हानि हो। थैंक यू बच्चे। तो मैं हेमंत मिश्रा साइनिंग ऑफ।